नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट का एक और टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है और साथ साथ इसको याद करने का ट्रिक भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसको याद करने का रखने में काफी प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसका ट्रिक भी जानेंगे। एक्चुअल में यह टॉपिक क्रिस्टल लैटिस का है। क्रिस्टल लैटिस किससे का था, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा, सुनिएगा। वहां पर हम एक बात बताया था, वहां पे क्रिस्टल लैटिस के समय हम एक बात बताया था कि जैसे कोई भी सॉलिड है, कोई सॉलिड है तो कुछ न कुछ से मिलकर बना होगा, कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर बना। उस पार्टिकल्स को उस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो वहां पे हम बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्पेस से खाली जगह अगर 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करते हैं, मतलब अगर हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में अगर उसको अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करने के बाद जो मेरा क्रिस्टल बनता है, जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम। अब सुनेगा क्या हुआ, मतलब जैसे अगर आपको कोई भी चीज को अगर बोलेगा कि उसको अरेंज करना या सरियाना या कहूँ रखना है, तो आपको उसको मतलब सरियाना या रखने के लिए मतलब 2-3 तरीका से आप रख सकते हैं, 4-5 को तरीका से कैसे से रखे, कभी कैसे मतलब रख सकते हैं। उसी प्रकार है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3 डायमेंशन मतलब स्पेस में जब अगर अरेंज किया गया, तो अरेंज करने के बाद मतलब देखा गया कि 7 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। वही मेरा होता है काची 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब कौन कौन वो तरीका होता है उसके बारे में पढ़ना है, सुनेगा। यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन आता है, पूछता है कि नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की संख्या कितना है, तो हम कैसे बताएंगे 7। कौन कौन होता है उसके बारे में जानेंगे, देखेगा। इसको ये जानेंगे, ट्रिक से जानेंगे और क्रिस्टल सिस्टम और उसका एक्सियल लेंथ हो जाएगा और एक्सियल एंगल एंड यूनिट सेल, और कौन क्रिस्टल सिस्टम में कितना यूनिट सेल एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हम बोले थे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम अरेंजमेंट करेंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा, तो मेरा एक्सिस की लंबाई होगा जितना दूर, मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा वो मेरा हो जाएगा कैसे एक्सियल लेंथ, और उसके बीच के एंगल होगा। जैसे अगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं, ये फिलहाल में अभी मेरे पास कैसे क्यूब है, तो इसका अगर मान चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ रखता है और यहाँ रखता है, तो इसके बीच में ये लेंथ हुआ ना, यही मेरा होता है काचे एक्सियल लेंथ। और एक्सियल एंगल क्या होता है, ये एक्सिस के बीच में जो मेरा एंगल होता है, ये मेरा होता है काचे एक्सियल एंगल, उसके बारे में पढ़ना है। और हाँ, और ये भी जानेंगे कि क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन कौन सा यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है, कितने यूनिट सेल पाए जाते हैं। चलेगा, इसको ठीक से पहले याद रखते हैं। जैसे अब इसको याद कैसे रखा जाता है, जैसे आपका अगर मतलब कोई से बात करते हैं, सोना बाबू हाय हेलो करते होंगे, मतलब गर्लफ्रेंड ये सब होगा, बोला कि सुनो ना बाबू मिलने का मन करना, कहूँ चलो ना मिलने, तो मतलब आप भेंट करने गए, मिले, तो आपका मोबाइल बोलता कि चेक करने लगे, मतलब देखा तो वही इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब देखने लगा, तो पूछा कि बाबू हम कोई और से बात करते, तुम बोला कि नहीं ये सब गलत बात, हम कोई और से नहीं, सिर्फ आपको देखते हैं, आप बोले। तो वो मतलब हिस्ट्रिया चेक करते करते देखा करे, दूसरा पहिलका वाले की मतलब ये थी हिस्ट्रिया मिल गया। अब क्या बोलता है, वो ऐसा सिचुएशन में काची बोलता है ना, बोलता है कुत्ते कौन है, मतलब कुत्ते पहली तेरी माँ कोई है कि ना, मतलब कोई गर्लफ्रेंड है कि ना। याद रखना इसका ठीक है, कुत्ते और रहो यहाँ, मतलब है इमाल तेरी है, कुत्ते शिव से कुत्ते और रहो है माल तेरी है ना, बोलता है कि कौन है, तुम्हारा ही ना गर्लफ्रेंड है। लो फिर से कटना स्टार्ट हो जाता है। याद रखना सी हो जाएगा कचिंग, क्यू हो जाएगा, फिर टेट्रागोनल हो जाएगा, और हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, रोहोस हो जाएगा रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, ये चीज से हो जाएगा हेक्सागोनल, एम जिसको माल बोले थे गर्लफ्रेंड वो हो जाएगा मोनोक्लिनिक, तेरी मतलब काची ट्राइक्लिनिक। अब सुनेगा, जैसे अब एक्सियल एंगल के बारे में जाना है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल लेंथ का जो होता है,
तो सुनेगा। पहले का जो होता है बराबर से, मतलब आपको अगर चल रहा है तो बहुत दिन तक बराबर चलते जा रहा है। तो क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, ए बी सी आपस में बराबर होता है, और अल्फा बीटा और गामा जो मेरा एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और आपस में भी वो बराबर होते हैं। सुनेगा। अब फिर का जो होता है मालूम चला था, फिर कटेगा, फिर टेट्रागोनल में क्या हो जाएगा, एक गो कट जाएगा, फिर ट्राइगोनल में ये थे 3 गो कट जाएगा, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। फिर स्टार्ट हुआ, फिर तीनों बराबर हो जाएगा काची रोम्बोहेड्रल में। हेक्सागोनल में फिर स्टार्ट करेंगे, एक गो काट देंगे, मतलब काची ए और बी बराबर होगा, सी नहीं बराबर होगा। मोनोक्लिनिक में तीनों मतलब काचे हो जाएगा, ये थी कट जाएगा, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। ट्राइक्लिनिक में भी वही होगा। अब सुनेगा। सबसे क्यूबिक में आता है, क्यूबिक क्रिस्टल में, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस क्या का होता है, एक्सियल जो लेंथ होता है आपस में बराबर होता है, ए बी सी आपस में बराबर होता है। जैसे अगर समझने के लिए हम बोलते हैं ए क्यूबिक है तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होता है, और उसका एक्सियल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा 90 डिग्री के बराबर होता है। देखिए आप 90 डिग्री देख रहे होंगे, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। सुनेगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारा कौन कौन यूनिट सेल पाया जाता है, याद रखेगा। पीयूसी, एक बीसीसी एंड एफसीसी, मतलब पीयूसी को हम सिंपल क्यूबिक के नाम से भी जानते हैं। ये मेरा काची क्रिस्टल सॉरी यूनिट सेल पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल की संख्या कितना होता है, मतलब कितना यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है। पॉसिबल यूनिट सेल कितना होता है, याद रखेगा 3, पीयूसी, बीसीसी एंड एफसीसी। अब मेरा आगे आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का एग्जांपल अगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे फ्रिज। आप फ्रिज अगर देखे होंगे, जैसे अगर फ्रिज को अगर गौर से देखेगा तो उसका 2 जो एक्सेस होता है ना वो इक्वल होता है, एगो मतलब काफी ऊंचा रहता है, मतलब एगो एक्सेस इक्वल नहीं होता है। तो वो मेरा हो जाएगा टेट्रागोनल। तो ही ए और बी कैसे होता है, टेट्रागोनल में इक्वल होता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखते हैं एटम को, बट सी नहीं होता, मतलब सी थोड़ा सा बड़ा टाइप का होता है। अल्फा बीटा और गामा कैसे होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें पीयूसी और बीसीसी यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। अब अगला मेरा आता है क्रिस्टल सिस्टम का जो होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल हम बोल सकते हैं माचिस की डिबिया। आप काफी माचिस का डिबिया होता है तो इसको ध्यान से देखेगा, न इसका लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई आपस में तीनों बराबर नहीं होता। देखिएगा, देखिए ये बराबर नहीं है, सब अनइक्वल है। तो ही ये थी ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, ए बी सी आपस में बराबर नहीं होता है, बट इसको ध्यान से अगर देखेगा तो देखिएगा सब है जो एक्सेस है वो का एक दूसरे पर का परपेंडिकुलर है, यानी का हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अल्फा बीटा एंड गामा का हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंड इसमें हमारा सब यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है, पीयूसी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी, याद रखेगा। तो एक और ऐसे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में सभी यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, याद रखेगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थो थोड़ा सा लॉजिक से याद रखना, ऑर्थो ऑल यानी ऑल मतलब सब, यानी चारों यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। अब अगला मेरा आता है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, सुनेगा। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, जो मेरा ए बी सी होता है बराबर होता है, ए बी सी बराबर होता है, बट अल्फा बीटा एंड गामा ये थे अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है, बट 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, याद रखेगा। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी मतलब एक्सियल लेंथ होगा आपस में बराबर होगा, बट अल्फा बीटा एंड गामा बराबर होगा आपस में तीनों, बट 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें हमारा याद रखेगा पीयूसी और ओनली पीयूसी आता है। पीयूसी को हम सिंपल एससीयू मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं। अब मेरा अगला आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है, देखिएगा। बेंजीन रिंग आप देखे होंगे, बेंजीन रिंग आप देखे होंगे। बेंजीन रिंग ऐसा होता है, ये बेंजीन रिंग है, ये मेरा होता है बेंजीन रिंग। ऐसा ही अगर बेंजीन रिंग अगर लिफ्ट अप करते जाएंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो इसमें क्या होता है, ये मेरा बन जाता है हेक्सागोनल। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ई और ए का होता है बराबर होता है,
ई और ई बराबर होता है, तो ही हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होता है, बट सी नहीं, क्योंकि इसको आगे मतलब बहुत आगे इसको आगे बढ़ाते चल जाएंगे, टू सी बराबर नहीं होता है। और याद रखेगा हेक्सागोनल में मेरा क्या होता है, अल्फा और बीटा का बराबर होता है वो 90 डिग्री का होता है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री। जैसे अगर इस यहाँ पर अगर हम कुछ रखते हैं, यहाँ पे मेरा अगर उंगली है तो कैसे देखिए परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, बट जो मेरा गामा होता है वो गामा होता है 120 के मतलब 120 डिग्री के बराबर होता है, जो ई एंगल हो गया, ई मेरा एंगल हो जाता है 120 डिग्री के बराबर हो जाता है। और हेक्सागोनल में मेरा पीयूसी यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। अब मेरा आता है मोनोक्लिनिक, एम से बताया था माल मतलब गर्लफ्रेंड, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होता है न मेरा ए बी सी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बट बीटा नॉट इक्वल टू 120, बीटा हमारा 120 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें आ जाता है पीयूसी और ईसीसी, याद रखेगा मोनोक्लिनिक में कौन कौन आ जाता है, पीयूसी और ईसीसी यूनिट से लाते हैं। अगला है ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक में ये भी ए बी सी आपस में बराबर नहीं होते हैं, और अल्फा बीटा गामा आपस में नहीं बराबर होता है, साथ साथ का चीज वो नहीं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और इसमें आ जाता है मेरा का चीज पीयूसी, यही था मेरा का चीज 7 क्रिस्टल सिस्टम, वही कुत्ते और रहो हे माल तेरी, मतलब और रहो यहाँ है तेरा माल, इसे याद रखेगा ट्रिक से। अब सुनेगा आप पढ़ोगे ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस किसे कहते हैं सुनेगा, ब्रेविस लैटिस में आप वहां पे याद रखेगा ब्रेविस लैटिस की संख्या हमारा होता है 14। इस 7 क्रिस्टल लैटिस में कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको अगर काउंट कीजिएगा तो काउंट करना पे हमारा 14 आता है, काउंट करना पे हमारा 14 आता है। ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने इसका मतलब रिसर्च कर खोज किए थे, इसी का ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। तो बोलता है एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेविस लैटिस की संख्या कितना होता है, तो याद रखेगा 14। ब्रेविस लैटिस क्या होता है तो याद रखेगा वही कि 7 क्रिस्टल लैटिस में, 7 क्रिस्टल लैटिस में जितना मेरा यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है वही मेरा होता है ब्रेविस लैटिस, टोटल यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक और क्वेश्चन मतलब पूछ देता है कभी कभी आपसे, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम अगर कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि इसमें और इसमें क्या मेरा अंतर है, जैसे मान चलिए अगर बोल देगा कि क्यूबिक में और बोल देगा हेक्सागोनल में, बोलेगा कि क्यूबिक में और हेक्सागोनल में क्या डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे कि क्यूबिक में और हेक्सागोनल में क्या फ्लोइंग डिफरेंस निम्नलिखित है। हम बोलेंगे कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, ए बी सी आपस में बराबर होते हैं, साथ साथ का होता है अल्फा बीटा और गामा का बराबर होता है वो 90 डिग्री की इक्वल होता है, जबकि जो मेरा हेक्सागोनल होता है, जबकि जो मेरा हेक्सागोनल होता है ए बी बराबर होता है और सी बराबर नहीं होता है, और अल्फा बीटा का 90 डिग्री के बराबर होता है, बट गामा का होता है 120 के बराबर होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में अगर कोई अगर का क्रिस्टल सिस्टम दे देगा, अगर कंपेयर करने के बोलेगा ये दोनों में अंतर क्या है उसको भी कर लीजिए।